रूस और यूक्रेन के बीच करीब 4 साल से जंग चल रही है, लेकिन इन सब के बीच में रूस ने साल का सबसे भीषण हमला कर दिया है। रूस के रुख को देखते हुए यूरोप भी सहमा हुआ है, क्योंकि उसे भी रूस के हमले की आशंका सता रही। उसे डर लग रहा है कि कहीं ये पलटवार रूस अब यूरोप पर न कर दे, क्योंकि रूस की तरफ से तमाम बयान आते हैं कि यूरोप अगर इसमें और ज्यादा आगे बढ़ेगा तो उन्हें भी सबक सिखाएगा। कीव, डोनेट्स्क, खार्किव, सूमी, शहर अलग अलग लेकिन मंजर एक जैसा, तबाही एक जैसी, वजह एक जैसी। रूसी सेना यूक्रेन पर इस साल का सबसे बड़ा अटैक कर रही है, और वो भी तब जबकि यूक्रेन का तापमान -25 डिग्री तक पहुंच गया, यानी बाहर हाड़ कपा देने वाली ठंड और रूसी बारूद की बारिश, जबकि दूसरी ओर एक एक पल जिंदगी के लिए जद्दोजहद करते लोग। रूसी सेना के हमलों की वजह से राजधानी कीव में बिजली सप्लाई बंद हो गई, हीटिंग सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया, और इन सब की वजह से लोगों की जिंदगी मुश्किलों से भर गई। यहाँ थर्मल पावर प्लांट बंद होने से करीब 1100 अपार्टमेंट में बिजली की सप्लाई ठप हो गई और हीटिंग सिस्टम बंद हो गए। रूसी सेना ने खार्किव में भी ताबड़तोड़ अटैक किए। इन हमलों में 3 पावर सब स्टेशन तबाह हो गए। लोग बिना बिजली और हीटिंग सिस्टम के रहने को मजबूर हो गए। हालात ऐसे हो गए कि खार्किव में आपातकाल का ऐलान करना पड़ा। डोनेट्स्क में रूस की सेना ने एक ब्रिज पर हमला किया। हमला सिवर्स्की में किया गया। रूस ने लीमन फ्रंट पर भी ड्रोन से हमला किया। इसके अलावा ओडेसा में भी रूस ने रिहायशी इलाकों पर हमला किया। यहाँ ड्रोन से जबरदस्त अटैक किया गया। रूस ने सूमी बॉर्डर पर भी अटैक किया। रूस ने फैब 3000 बमों से हमला किया, जबकि चेरनिहिव में ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। रूस ने बिजली स्टेशन को निशाना बनाया। हमलों के बाद से कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। रूस के हमलों को रोकने में यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम भी नाकाम हो रहे हैं, क्योंकि रूस पहले सस्ते ड्रोन से हमला करता है, जिनसे निपटने में डिफेंस सिस्टम उलझ जाते हैं, और फिर रूसी सेना भारी हमले कर तबाही मचा देती है। इस बीच यूक्रेन भी रूस पर जबरदस्त हमले कर रहा है। यूक्रेन ने बेलगोरोद पर हमला किया, जैसे एक थर्मल पावर प्लांट नष्ट हो गया। साथ ही 2 बिजली सब स्टेशन को भी नुकसान पहुंचा।
जिससे एक बड़े इलाके में बिजली सप्लाई ठप हो गई। यूक्रेन से जंग के बीच यूरोप की टेंशन बढ़ गई। यूक्रेन का साथ देने वाले बड़े देशों को भी अब अपनी हिफाजत की चिंता सताने लगी है। यूरोप की टेंशन बढ़ी क्योंकि पुतिन की ओर से यूरोप को कई बार धमकी दी जा चुकी है और यूरोपीय देशों के हालत खराब है। खबर है कि उनके पास अपनी सुरक्षा करने लायक हथियार नहीं बचे हैं। बताया जा रहा है कि जर्मनी के हैम्बर्ग में सबोटाज हमला किया गया। हमले के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दावा किया जा रहा है कि दोनों ही लोग रूस के जासूस हैं। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने युद्धपोत के इंजन को ब्लॉक करने वाला केमिकल डाल दिया, पीने के पानी की पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया, जहाज के ईंधन टैंक के ढक्कन भी हटा दिए, साथ ही पोत के सभी इलेक्ट्रिक स्विच निष्क्रिय कर दिए। माना जा रहा है कि आरोपियों का मकसद था कि जंग के समय युद्धपोत इस्तेमाल न किया जा सके। इस बीच एक और खबर आई है कि फ्रांस के पास मिसाइलों की भारी कमी हो गई है। हालांकि यूरोपीय देश तैयारियों में लगे हैं। F-16 फाइटर जेट्स के लिए नए पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए नए सेंटर खोले जा रहे हैं, जबकि प्लेन का अपग्रेडेशन भी शुरू किया जा रहा है। साफ है कि यूक्रेन के बाद अब रूस के गुस्से के शिकार यूरोपीय देश हो सकते हैं। यूरोपीय देशों की मदद के लिए अमेरिका आ पाएगा, इसकी उम्मीद बेहद कम है, क्योंकि ट्रंप अपने विस्तारवादी प्लान के तहत ईरान से युद्ध में व्यस्त है। जाहिर है कि अगर यूरोप में जंग का विस्तार हुआ तो उसके परिणाम बेहद खतरनाक हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।